हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बीएनआर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ के चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 को हल करेंगे पूरी तरह से। बट इससे पहले इसमें हम लोग जो एक्सरसाइज था उसको भी हल करना है। तो इसके पहले जो टॉपिक था यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, इसको हमने अच्छी तरह से अपने प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया है, तो उसको भी देखिए। उसके बाद हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड को कुछ समझाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स को देखेंगे। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके। हम अच्छा से समझाने का प्रयास भी करेंगे। बट उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे जो बीएनआर क्लासेस की फैकल्टी है वो क्लास 9 से एमएससी तक के सभी कोर्सेज को प्रोवाइड कराती है। एंड बीएनआर क्लासेस 2.0 पर क्लास 9 से 12 तक के फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन हेतु हम लोग क्लास मैथ एंड साइंस के सभी कह सकते हैं कोर्सेज को प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे चैनल पर आए तो इस हमारे एप्लीकेशंस को भी आप डाउनलोड करना चाहें तो वहाँ पर भी आपको मटेरियल मिल जाएंगे। तो हम अपने इस लेक्चर में आगे क्रम में बढ़ते हुए हम बात करेंगे। हम लोगों का जो आज का टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड, उसको हम पहले थोड़ा सा कर सकते हैं समझेंगे, उसके क्या एप्लीकेशंस है या फिर एग्जांपल्स। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की स्टार्ट करेंगे या फिर प्रारंभ करेंगे। तो हम क्या देखते हैं इसके यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, ये क्या है? एक तरह का मेथड है, एक ऐसा मेथड है एचसीएफ को। बेसिकली इससे हम एचसीएफ को निकालते हैं नंबर्स का। यदि दो इंटीजर्स दिए गए हैं तो उसका हम एचसीएफ की बात करते हैं। किस मेथड के थ्रू? वो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड के थ्रू हम इससे एचसीएफ को निकालते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड कहता क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड कहता है कि यदि दो पॉजिटिव या फिर कोई भी दो इंटीजर्स हैं, बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करता है कि यदि दो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ऑड या इवन, तो उन दोनों के यदि हम एचसीएफ की बात करें, हायर कॉमन फैक्टर की बात करें, तो उसको निकालने के यहाँ पर मेथड दिया जाता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इफ a जो है हम लोगों का ग्रेटर देन b एंड b इज q टाइम्स जाने पर रिमाइंडर शून्य दे रहा है, तो b इज द एचसीएफ ऑफ a एंड b का जो एचसीएफ है वो b हो जाएगा। तो इसकी तरह इसके और भी इसके प्रोसेस होते हैं। यदि रिमाइंडर हमारे बचता है तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम उसको भी समझाते हैं। तो बट उससे पहले हम इसको देखते हैं थ्योरम को। थ्योरम क्या कहता है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, अर्थात दिया गया दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी पे हमें बातें करनी है। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग, अर्थात हम लोगों का जो दिया गया पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी है उसमें हमारे कोई उसको हमें यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड लगाने पर उसमें क्या कर सकते हैं, क्यू एंड आर यूनिक कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं अर्थात उसमें रहते हैं। तो इसको हम कैसे यूक्लिड डिवीजन मेथड को कैसे हम शो करेंगे, तो उसके लिए हम बात करते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड शून्य इज स्मॉलर देन और इक्वल देन आर। इफ शून्य इज इक्वल देन आर, देन हम क्या बात करेंगे? यदि a एंड b पर बात हो रही है, a एंड b पर बात कर रहे हैं एंड q टाइम्स जाने पर, b को q टाइम्स जाने पर a और b के इस डिवीजन प्रोसेस में यदि रिमाइंडर हमें शून्य मिलता है तो हम कहेंगे a and b HCF is equals to b when r is equals to शून्य एंड जो सेटिस्फाइंग करे a is equal to b q plus r। बट इफ आपको रिमाइंडर शून्य नहीं प्राप्त हो रहा है, रिमाइंडर के आपको शून्य नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप क्या बात करेंगे? रिमाइंडर शून्य यदि आपको नहीं मिल पा रहा है अर्थात हम बात करें a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यदि r आपका रिमाइंडर शेष बच रहा है तो हम क्या बात करेंगे? b इज इक्वल टू आर एम प्लस एन, अर्थात यहाँ पर रिमाइंडर हम लोग क्या बच रहा है? n बच रहा है। एंड ईयर हम दोबारा बात करेंगे r इज इक्वल टू एन ओ प्लस शून्य, अर्थात रिमाइंडर यहाँ पर हम लोगों को क्या आपको देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिमाइंडर हम लोगों का क्या बच रहा है? शून्य बच रहा है। तो हम क्या बात करेंगे? हम यहाँ पर कह सकेंगे कि जो है एक तरह से आप समझिए जो आर एंड एन का जो एचसीएफ होगा, हायर कॉमन फैक्टर आर एंड एन का जो होगा वो आप बात करेंगे एन को। एन क्या होगा? हायर कॉमन फैक्टर होगा आर एंड एन का। इट इज इक्वल टू हायर कॉमन फैक्टर ऑफ बी एंड आर एंड इट इज इक्वल टू हायर कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो हम लोगों को बेसिकली क्या दिया जाता है क्वेश्चंस में? हमें दिया जाता है इसको, तो हमें इसका कॉमन फैक्टर निकालना है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? एन की बात करेंगे। तो ये तो हमारा कहता है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड एचसीएफ को निकालने का एक प्रोसेस है।
तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है बेसिकली a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये क्या है, डिवीजन लेमा मेथड को शो करने का मेथड है। तो इसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स हैं उसकी बात करते हैं। एग्जांपल्स में हम लोगों का दिया गया है, हम किसी भी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं। क्या, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा एनी पॉजिटिव इंटीजर्स हम लोग का एग्जांपल्स है, पहले एग्जांपल्स को समझते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझा दें, उसके बाद इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्या है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, अर्थात हमें दिया गया है या फिर हमें जो एग्जांपल्स में कहता है कि आपको दिखाना है कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक, क्या हमें किस पे एप्लीकेशन या फिर ऑपरेशन करना है, कोई विषम धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे, इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 वेयर q इज द सम इंटीजर। हम क्या कर सकते हैं, हमें फॉर्म दिखाना है। फर्स्ट फॉर्म हम लोग यहाँ पर राइट कर लेते हैं। क्या है, 4q+1 एंड सेकेंड क्या दिखाना है, 4q+3 एंड क्वेश्चन में हमें क्या गया है कि ये दोनों हमें दिखाना है क्या हो, और कर सकते हैं ऑड पॉजिटिव विषम धनात्मक पूर्णांक हमें शो करना कि ये दोनों हमारे विषम धनात्मक पूर्णांक हैं। यदि इस फॉर्म में हमारा कोई भी नंबर्स एग्जिस्ट करता है तो हम बात करेंगे कि ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी ले सकते हैं। ये किस फॉर्म में है, ये हम लोगों का है bq+r फॉर्म में है। तो यहाँ से यदि हम इन दोनों कर सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड की तुलना हम इस फॉर्म्स कर सकते हैं, जैसे a इक्वल्स टू bq+r से करें तो हमको क्या देखने को मिलेगा, हमें मिलेगा कि b इज इक्वल्स टू 4 एंड r इज इक्वल्स टू 1,3 है। तो हम क्या जानते हैं, यहाँ पर यदि b इक्वल टू 4 हो तो हम क्या क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर हमारा क्या क्या हो सकता है। ये तो क्वेश्चंस में दिया है r इक्वल टू 1,3 हमें दिया गया है, मतलब इसमें क्या है, हम कहेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अर्थात जो इस एग्जांपल नंबर 1 में पूछा है 4q+1 एंड 4q+3 में b इज इक्वल टू 4 है एंड रिमाइंडर हम लोग का 1,3 है। बट इफ b इज इक्वल टू 4 देन हम लोग का रिमाइंडर क्या है, हम लोग का रिमाइंडर हो सकता है 0, 1, 2 एंड 3 हो। इसके लिए हम बात करेंगे b इज इक्वल टू 4 एंड रिमाइंडर हम लोगों का है 0, 1, 2 एंड 3। हम क्या बात करेंगे, b इज इक्वल टू r, b इज इक्वल 4 एंड r इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3। तो हम क्या बात करते हैं, इसके लिए हमारा क्या क्या फॉर्म बनेगा, यदि इक्वल डिवीजन लेमा मेथड को अप्लाई किया जाए तो हमारे क्या क्या फॉर्म बन सकते हैं। पहला आपका बन सकता है 4q+0, दूसरा बन सकता है a2 की बात करेंगे तो बनेगा 4q+1 एंड a3 की बात करेंगे तो हम लोगों का बनेगा 4q+2 एंड a4 की बात करेंगे तो बनेगा 4q+3। हियर वी नो दैट ये चार ही फॉर्म बन सकते हैं इफ b इज इक्वल्स टू 4 है। तो कौन कौन से फॉर्म, ये चार टाइप के फॉर्म बन सकते हैं इक्वल डिवीजन में लेमा मेथड अप्लाई करने पर। तो क्या बात करते हैं, ये तो था हम लोगों के चार बन सकते हैं फॉर्म, बट हम लोगों को क्वेश्चन पूछता क्या है, क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कि उसने ये दो फॉर्म की बात की है, a2 एंड a4 की बात किया है और कहा है कि शो करिए कि ये दोनों फॉर्म हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को शो करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि ये क्या क्या हो सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम मान लीजिए लेते हैं फॉर एग्जांपल चार टाइप के नंबर्स, a1 इक्वल्स टू मान लीजिए हमने लिया है 8, a2 इक्वल्स टू हम लोगों ने लिया है 9, a3 इक्वल टू हम लोगों ने लिया है 10 एंड a4 इक्वल टू 11 की बात करते हैं। यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, इवन नंबर्स हैं, सेकेंड एंड फोर्थ क्या है, ऑड नंबर्स हैं। तो हम बात करेंगे इवन नंबर्स की एंड हियर हम लोगों ने b इज इक्वल्स टू क्या लिया है, 4 की बात करते हैं। रिमाइंडर हम जानते हैं, यहाँ पर हम लोगों को रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, 0, 1, 2 एंड 3 हमारे रिमाइंडर्स बच सकते हैं। तो हम यदि a1 पर यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड अप्लाई करें तो हमको देखने को मिलेगा 4 × 2 + 0 मिल सकता है
एंड A3 की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को मिल सकता है 4 इंटू टू प्लस 1, नो A2 की बात करेंगे एंड हियर A3 की बात करें तो 4 इंटू टू प्लस 2 मिल सकता है एंड A4 की बात करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 4 इंटू टू प्लस 3। तो फिर आप क्या देख सकते हैं, ये हम लोगों का इस फॉर्म में है 4 प्लस 1 एंड जो चौथा है वो है 4 प्लस 3। एंड क्वेश्चन में हम लोगों से क्या बात किया, क्वेश्चंस में ये फॉर्म एंड ये फॉर्म की बात किया है आप लोगों से। ये दोनों फॉर्म हमारे क्या हैं, 4 प्लस 1 एंड 4 प्लस 3 हमारे क्या होने चाहिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हमें शो करना है। तो हम यहाँ पर क्या जानते हैं, ये हमने जो नंबर्स लिया है A2 हमने लिया है 9 एंड A4 की बात करें तो A4 को लिया है 11। ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कैसे हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। यदि हम A1 की बात करें, A1 ये क्या है, इवन नंबर है एंड A3 की बात करें तो ये इवन नंबर्स को शो कर पा रहा है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो हम लोगों का 4 प्लस 1 एंड 4 प्लस 3 होता है, इस तरह से हमने सिद्ध किया कि 4 प्लस 1 एंड 4 प्लस 3 भी इक्वल टू 4 के लिए ऑड नंबर्स, ऑड पॉजिटिव नंबर्स को शो करता है या फिर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को शो करता है। तो इस तरह से आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यदि बुक लेकर बैठे हैं तो बुक में इस क्वेश्चन को पढ़िए, एग्जांपल्स में दिया है उसको देखिए, उसके भी मेथड कुछ और हो सकते हैं। ये तो था इजी मेथड जिसके थ्रू आप इसको हम समझा दें, आप इसको अपनी भाषा में बुक में लिखिए, कॉपी से नोट करिए। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज द सम इंटीजर्स। अर्थात यहाँ पर हम लोग यदि बात करें, यहाँ पर क्या बात किया जाता है, इसके पहले एग्जांपल्स में हम लोगों ने बात किया था, पहले एग्जांपल्स में हम लोगों ने बात किया हम लोगों ने पहले एग्जांपल्स में बात किया कि ऑड नंबर्स, क्या नंबर्स, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स की बात की, अर्थात विषम धनात्मक पूर्णांक की बात हम लोगों ने किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। अब एग्जांपल्स नंबर 2 में हम लोग क्या बात करना है, हमें शो करना है दोनों को, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स एंड इवन पॉजिटिव इंटीजर्स 2q एंड 2q प्लस 1 फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर भी हम पहले दूसरे हम लिख लेते हैं, जो पहला एंड दूसरा हम लोगों को पूछा क्या गया है कि हियर 2q, ये 2q है, क्या है, 2q फॉर्म है, तो इसको हम लोग प्लस 0 भी लिख सकते हैं। एंड हियर 2q प्लस 1 कहाँ गया, यहाँ पर है। एंड कहा है कि q इज सम इंटीजर, अर्थात जो q है वो हमारा कोई भी हम उसको पूर्णांक ले सकते हैं या फिर जो भी पूर्णांक हो जरूरत पड़ने पर हम पूर्णांक ले सकते हैं। पूर्णांक की बात किया है q, तो q इक्वल टू हम लोग क्या कहेंगे, मान लीजिए मैं ले रहा हूँ माइनस इन्फिनाइट कामा -2 मतलब डॉट 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 -1 कामा 0 कामा 1 कामा 2 कामा डॉट 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 इन्फिनाइट। इनमें से हम कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, ऐसा नहीं क्या है कि q इज सम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे। तो हम q इज सम इंटीजर्स की बात करेंगे तो q इक्वल टू हम इतना ये सारे नंबर्स में से कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। बट हियर क्या कहा, दिस इज इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात किया है। इसके बाद इसको क्या कहा है, ये क्या है, ऑड, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की बात किया है। क्या बच्चों, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करता है ये। तो हम क्या कहेंगे, हमको शो करना है। यहाँ पर हम यदि बच्चों a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, क्या, बी क्यू प्लस आर से तुलना करें इसकी, तो हमें क्या मिलेगा, b इज इक्वल्स टू 2 एंड r इज इक्वल्स टू 0,1 एंड वी नो दैट यदि b इज इक्वल्स टू 2 है, क्या, b इज इक्वल्स टू 2 है, तो क्या रिमाइंडर हम लोगों का 2 के लिए 0,1 बचेगा। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या शून्य इवन के लिए है, शून्य किसके लिए है, इवन नंबर अर्थात सम के लिए है, रिमाइंडर और 1 विषम के लिए। तो हम यहाँ पर कोई भी दो नंबर्स लेते हैं, जैसे हम लोगों ने बात क्या किया था पहले वाले में, इसके बट इससे पहले हम लोग देखते हैं कि यदि b इक्वल टू 2 एंड r इक्वल टू 0 का मान, तो क्या क्या कंडीशन बन सकते हैं। तो बन सकता है a1 एंड A2, क्या दो ही कंडीशन बन सकते हैं, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर हम लोगों का 0 एंड 1 ही बच सकता है, तो दो ही कंडीशन बन सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है 2q प्लस 0 हो जाए, 2q प्लस 1, जैसा कि ये दोनों मैच करते हैं हमारे, कर सकते हैं ऑप्शन 1 एंड 2 से।
तो हम यहाँ पर कोई नंबर्स लेते हैं। क्या नंबर्स? हम अपने से कोई भी नंबर्स लेते हैं। हम लेते हैं कि a1 इक्वल टू हम लोगों का 8 है एंड a2 इक्वल टू 9। क्या a2 इक्वल टू 9। तो हम यहाँ पर बात करते हैं a1 को। a1 और a2 में हम लोग क्या लगाते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड को अप्लाई करते हैं। फॉर किस लिए? b इक्वल टू फॉर b इक्वल टू 2 है एंड रिमाइंडर वी नॉट नो। क्या हो जाएगा? a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 प्लस 0 एंड a2 की बात करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 1। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम यहाँ पर जानते हैं a1 इज इवन नंबर एंड a2 इज ऑड नंबर, ऑड पॉजिटिव नंबर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स एंड इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो हम इसको क्या कहेंगे? ये हम लोगों को शो करता है इवन पॉजिटिव इंटीजर्स को, ये शो करता है बच्चों। ये क्या है? ऑड इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड सेकेंड क्या शो कर रहा है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को शो कर रहा है। हम ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि हम जानते हैं a2 हमारा क्या था? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स एंड इवन क्या था? a1 क्या था? इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो इस तरह से हमने क्या है? एग्जांपल्स नंबर 2 भी देख लिया और कवर कर लिया है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट है उसमें एनसीईआरटी हमारी पूछती है या फिर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज हम लोगों के हैं तो उसको सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इसके पहले भी क्वेश्चन में हम लोग क्या प्रूफ करना था? ऑड पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पर आप इसको नोट्स लेकर बैठे हैं या फिर पेन कलम किताब जो भी लेकर बैठे हैं उसे नोट कर लीजिए। हम आपको कुछ सेकंड का समय देते हैं तो जल्द करिए। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसको इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। तो हम अपने नेक्स्ट चलते हैं हम लोग का। ये तो दो थे एग्जाम्पल्स के, इस पर उन बच्चों के लिए जो हमारे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड के जो है लेक्चर को नहीं कंप्लीट किए थे तो उससे उम्मीद है कि वो जाए उसको भी कंप्लीट करें। बट इसके बाद हम लोग कोई एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्या एक्सरसाइज में हम लोगों को 5 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चंस आप लोग एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठिए, देखिए उसमें से हम पहले क्वेश्चंस को डील कराएंगे। क्लास 10 के स्टूडेंट और एनसीईआरटी को लेकर बैठिए, रफ पेन कलम जो भी है उसको भी लेकर बैठिए, सॉल्व करिए। यदि आप नहीं सॉल्व करना चाहें, बाद में करना चाहें तो स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का लेते रहिए, हम आपको टाइमिंग देते रहेंगे। तो हमारी जो है एनसीईआरटी पूछती है, हमारी एनसीईआरटी क्या पूछती है? फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी हमारी कहती है कि हम आपसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का है जिसमें उसने 3 टाइप के नंबर्स दिए हैं जिसके हमें एचसीएफ निकालना है, हायर कॉमन फैक्टर को हमें उसमें डिफाइन करना है। तो इसके लिए हमने आपको बताया था हायर कॉमन फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले क्या है हम लोग का टॉपिक्स क्या पढ़ते आ रहे हैं? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड को, तो उसको क्या यहाँ पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम लोग एचसीएफ की बात करते हैं। तो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 135 एंड 225 हमें क्या निकालना है? हायर कॉमन फैक्टर कह सकते हैं एचसीएफ। यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, फर्स्ट की बात करते हैं क्या 135, 225 का हमें एचसीएफ निकालना है या फिर एचसीएफ हम लोगों को बताना है। क्या फिर कह सकते हो एनसीईआरटी हमारी आपसे ये पूछती है कि आपको इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड का यूज करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड क्या करता है? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड से पहले आपको क्वेश्चंस को ध्यान देना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर एचसीएफ को निकालना है। यहाँ पर हमें डेसिमल नहीं आना चाहिए। तो डेसिमल कब नहीं आएगा? व्हेन दिस इज, हम ऑलवेज ए ग्रेटर देन बी फॉर्म का ही यूज करेंगे, इस फॉर्म का चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए एनसीईआरटी ने हमें किस पैटर्न दिया है। एनसीईआरटी हमारी a इज ग्रेटर देन b, अर्थात यदि इसको a एंड इसको b माने तो इस फॉर्म दिया। बट हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर लेंगे b इज ग्रेटर देन a करेंगे या फिर इसको आप a मानिए, इसको b मानिए। तो ध्यान दीजिए ऑलवेज बड़े नंबर्स में ही छोटे नंबर्स का डिवाइड कराया जाता है। तो हम यहाँ पर पहला यूज करते हैं कौन सा फॉर्म? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड हम लोगों को कहता क्या है? BQ plus R. Here 225 is equal to 135। हम जानते हैं 225 एंड 135 में हम लोगों का 1 टाइम्स ही जाने वाला है एंड रिमाइंडर हम लोगों का क्या बचने वाला है? रिमाइंडर हम लोगों का 90 बचने वाला है। तो अब हम क्या देखेंगे? अब यहाँ पर ये तो था A इक्वल टू BQ plus R। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? B इज इक्वल टू
आर एन प्लस एम फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। अर्थात हम यूक्लिड डिवीजन का फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट किए, सेकेंड प्रोसेस में जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें रिमाइंडर शून्य नहीं मिला है। तो हम यहाँ पर देखते क्या है 135 इज इक्वल टू 19। ईयर हम जानते हैं कि हमारा क्या है सिंगल टर्म्स आने वाला है। कितने टर्म? सिंगल टर्म्स। तो यहाँ पर 1 प्लस व्हाट इज आपका रिमाइंडर क्या बचने वाला है? रिमाइंडर क्या बचने वाला बच्चों? 45 रिमाइंडर हम लोगों का बचेगा। तो हियर आई एम पुटिंग द वैल्यू। रिमाइंडर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रिमाइंडर इज ग्रेटर देन शून्य, तो हम क्या कहेंगे वन टाइम और यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो 19 इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 इंटू 2 प्लस शून्य। हियर हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों का जो रिमाइंडर है, यहाँ पर रिमाइंडर की बात करेंगे तो r इज इक्वल टू शून्य। तो हम कहेंगे कि जो यहाँ पर एक तरह से जो ये 45 आपको यहाँ पर मिला है, दिस इज द HCF, दिस इज द HCF ऑफ 19 and 45, 135 and 19, 225 and 135। इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में 135, 19 का HCF की बात करें या अदरवाइज हम बात करें 19, 45 के HCF की बात करें, ये दोनों ही हमारे क्या होंगे? ये दोनों ही हमारे जो है इन तीनों के HCF क्या होंगे? इक्वल होंगे, और वो HCF क्या होगा 45 होगा। तो इस तरह से कहेंगे कि जो हमारे फर्स्ट का आंसर है वो क्या है 45। बट आपको ऐसा डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे कि कितने हमारे रिमाइंडर बचेंगे, कितने हमारे कर सकते हैं भाज या भाजक होंगे। तो हम इसको देखिए क्या इसका मेथड है, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आपको बता देते हैं क्या है। 135 से हमें डिवाइड करना है किसमें 225 में। वी नो दैट यहाँ सिंगल टाइम जाएगा 135, यहाँ पर 90 हो जाएगा, यहाँ पर फिर 135 कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स 90, यहाँ पर 45 एंड वी नो दैट यहाँ पर पुनः हम 90 लाएंगे तो यहाँ पर 2 टाइम्स जाने के बाद 90 क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से क्या प्रोसेस क्या है प्रोसेस, हम यदि प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस हम लोगों का क्या कहता है, प्रोसेस हम लोगों का ऐसे है HCF निकालने का। एंड हम लोगों का जो HCF की बात करेंगे तो HCF क्या हो जाएगा बच्चों 45 हो जाएगा HCF। तो इस तरह से आप यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ये क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड का भी यूज करना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा विधि, यूक्लिड डिवीजन लेमा विधि के थ्रू भी आप कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। यदि आप ये प्रोसेस फास्ट या फिर माइंड में ही कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली इसको भी लिख सकते हैं। बट यदि आप इसको दिखा देंगे तो आपको नंबर्स या फिर कर सकते हैं टेक्स्ट या फिर एग्जाम में भी आपको आसानी पड़ेगी। आप इसको करिएगा उसके बाद इसको लिखिएगा। इसकी अभी आपको देखिए एनसीईआरटी में कुछ बड़े नंबर्स देंगे, ये तो छोटा नंबर्स था हमने डायरेक्टली आपको करके इसको दिखा दिया, बट बड़े नंबर्स मिलेंगे तो फर्स्ट इसको करेंगे उसके बाद ये दिखाएंगे। तो हम क्या बात करते हैं इस क्वेश्चन सुनने से समझ गए होंगे, तो स्क्रीनशॉट की तो जरूरत नहीं है, नोट कर लीजिए। एंड सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन हम लोगों का क्या कहता है, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन हम लोगों को कहता है जो है 100 हमें क्या है HCF की बात करनी है। सेकंड में हम लोगों को HCF किसकी बात करनी है 196 एंड 220 की बात करनी है। इसका हमें HCF की बात करनी है। तो क्या हम जानते हैं कि ये बिगर है एंड ये स्मॉल है, तो हम क्या बात करेंगे हम कहेंगे कि हम डायरेक्टली लेमा मेथड को अप्लाई करेंगे, बट उसके पहले हम ऐसे डिवीजन करके क्या हो जाएगा दिस इज अ बिग नंबर, हो सकता है ये क्या हो क्या नहीं हो, हमें इसमें भाग देना पड़ेगा। हम जानते हैं कि यदि 196 को यदि 2 टाइम्स लेकर जाएं तो 382 से बिगर नंबर्स आ जाएंगे, अर्थात हम 1 टाइम्स ही लेकर जाएंगे। क्या 1 टाइम्स 196, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, यहाँ पर ये हो जाएगा 6, यहाँ पर ये हो जाएगा 8 एंड 1, यहाँ पर हम लोगों का कह सकते हैं 2 इज कमिंग हियर, क्या हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कितने टाइम्स हमारा कह सकते हैं जाने वाला है, कितने टाइम, तो यहाँ पर हमें उम्मीद है 9 टाइम्स हम लोगों का चला जाएगा। कितने टाइम्स 9 टाइम, तो 9 6 में क्या हो जाएगा 4 5 हम लोगों का बचेगा 9 9 8 5 6, क्या हम लोगों का बचा 8 बचा 9 8 70, क्या, तो इसको हम क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 8
80 62 में 70 64 वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, हम लोगों को मिलने वाला है 8 एंड 9। इसके बाद बात करेंगे तो हम लोग को बस यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, इसको कटिंग कर सकते हैं। तो फिर अब हम देखेंगे हमारा कितनी टाइम जाने वाला है, 6 टाइम हमें उम्मीद चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, और नहीं 6 टाइम नहीं जाने वाला, 6 टाइम नहीं जाने वाला, हम ले जाते हैं 5 टाइम्स, 5 टाइम्स लेकर जाते हैं। तो 5 टाइम्स लेकर जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 3 5 9 45 3 48, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 5 1 1 प्लस 4 9। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि हमें सिंगल प्रोसेस में ही कह सकते हैं ए बी सी डी में ही हमें क्या मिल गए, यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिल गया। हमें इस प्रोसेस को कह सकते हैं ए बी सी डी आर, इस प्रोसेस को हमें नहीं करना पड़ा, इस प्रोसेस को करना ही नहीं पड़ा। तो भी हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि हम लोगों का एचसीएफ यहाँ पर हम लोग क्या है 196 दिया, एचसीएफ क्या है 196, हम लोगों का क्या है एचसीएफ है। या फिर हम इसको दिखाना चाहें तो क्या है 48,220 इज इक्वल टू 196 इंटू 196 प्लस रिमाइंडर क्या है 0। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, दिस इज द एचसीएफ ऑफ 196 38,220 का एचसीएफ। इस तरह से वेरी सिंपल था बट वेरी लार्ज था। यदि आप डायरेक्टली हियर हम लोगों का सॉरी यहाँ पर 5 होगा, क्या 5 होने का। तो इस तरह से सेकंड था। अब हम बात करते हैं थर्ड का, समझ में आ रहा है ना, तो इसको समझते रहिए, अपने से भी थोड़ा देखिए क्या आपकी अगर ये मिस्टेक क्वेश्चन आपको नहीं समझ तो देखिए आपने कहाँ पर मिस्टेक किया है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्या थर्ड ऑप्शन हम लोगों का क्या कहता है, थर्ड ऑप्शन में एनसीईआरटी हमसे पूछती है, एनसीईआरटी हमसे क्या पूछती है 225 क्या इसका एचसीएफ की बात करती है कि एनसीईआरटी हमसे कहती है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये हम आपसे पूछते हैं, एनसीईआरटी हमसे पूछती है, एनसीईआरटी हमसे क्या पूछती है 867 इंटू 255 का एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर इसमें क्या होगा। यदि हम इसमें हायर कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हम इसको कुछ समय के लिए टाइम देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट एंड नोट्स करेंगे तो इसको पहले क्लियरली समझिए क्यों, क्योंकि इसी तरह जो सेकंड और 2 जो कह सकते हैं ऊपर 2 क्वेश्चन थे ऑप्शन 1 एंड 2 वो भी इसी तरह सॉल्व होंगे एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे इसी तरह साइड बुक्स में भी पूछ सकता है, तो वो भी इसी तरह इसी मेथड पे सॉल्व होंगे। तो इसको क्या है, इसको समझ लें पहले। तो इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं क्या एचसीएफ की बात करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं 867 इक्वल टू 255, बट हम नहीं जानते क्यू टाइम्स क्या हो सकते हैं या फिर रिमाइंडर्स हम लोग का क्या होगा। तो हम क्या करते हैं यार, हम लोग पहले यहाँ पर डिवीजन मेथड का यूज कर लेते हैं। तो 255 थर्ड 3 टाइम्स लेकर जाते हैं, क्या आ जाएगा 3 5 15 1 3 5 15 एंड 16 1 3 2 6 7, हियर क्या आ जाएगा 2 0 1। सॉरी यहाँ पर क्या हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग का ये, तो इसके बाद क्या हो जाएगा हियर हम जानते हैं हमें प्रोसेस पुनः कर सकते हैं, सेकंड टाइम्स करना पड़ेगा, क्या 2 टाइम्स जाएगा 204, ये क्या हो जाएगा 51 एंड पुनः थर्ड टाइम हम लोग लेकर इसको जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स आएगा 102 एंड क्या हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है, ये तो हमारे क्या है ये प्रोसेस है, ये क्या है एचसीएफ की बात करते हैं, ये हमारा एचसीएफ है। तो इस प्रोसेस उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों का क्या है, ये कितने टाइम्स गया 3 टाइम्स एंड हम लोगों को क्या करेंगे इसमें रिमाइंडर हम लोगों को 102 देखने को मिला। इसके बाद हम लोगों ने 255 को 102 इंटू 2 टाइम्स गया प्लस हम लोगों को रिमाइंडर हम लोगों को 51 देखने को मिला। फिर हम लोगों ने 102 को लेकर गए थे, सॉरी यहाँ पर 102 की बात करेंगे, 102 की बात करते हैं, 102 है यहाँ पर 102 क्या 102, इसको हम लोग कितने टाइम्स ले गए 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर हम लोग क्या मिला 0 मिला। ये तो था जो ये आप लोग देख रहे हैं, ये शोइंग मेथड है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड, ये किस फॉर्म का है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर मेथड है। और ये क्या है, ये हमारा है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड, ये क्या यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड है। तो इसके बाद बात करते हैं, ये तो हम लोगों का एचसीएफ की बात करेंगे, तो एचसीएफ को हम लोग लिखेंगे, एचसीएफ में हम लोगों का
इज इक्वल टू 255 एंड 102 HCF, यानी इनका भी HCF हायर कॉमन फैक्टर क्या है, इक्वल है 102 एंड 51 के HCF के इक्वल होगा, और ये HCF क्या होगा 51। आंसर हम लोग का क्या है 51 के आंसर की बात करेंगे। तो ये तो था मेथड, इसको समझिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बुक में जैसे दिया है वैसे आप टेस्ट या फिर एग्जाम्स में लिखिए। तो ये तो हम इसको थोड़ा कुछ समय आपको दे रहे हैं, इसको तुरंत से तुरंत नोट करना है, नोट करिए। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्द से जल्द करिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमारी एनसीईआरटी हमसे पूछना चाहती है। तो फिर उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट या फिर कह सकते हैं इसको नोट कर लिया होगा। तो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एनसीईआरटी हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहती है? क्या एनसीईआरटी हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही है? क्यों? क्योंकि ये आपके कह सकते हैं फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, फ्यूचर में बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बेस्ड होंगे। तो एनसीईआरटी हमसे पूछती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ 6q + 1। अर्थात हमें क्या शो करना है? शो करना है हम लोगों को एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, अर्थात कोई धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करनी है। क्या? कोई धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करनी है। वो किस फॉर्म में होता है? 6q + 1, 6q + 3, अदरवाइज 6q + 5, where q is the sum integer। जैसे हम लोगों ने 2q में q को कुछ भी ले सकते हैं, उसी तरह हम यहाँ पर भी q को कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं क्या, इसको तो हम लोगों ने लग रहा है बच्चों कि इसको हम लोगों ने पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो एनसीईआरटी ने हमसे ये जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप लोग की एबिलिटी है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना मेरे बताए, बट हम आपको यहाँ पर शॉर्ट में बताते हैं। शॉर्ट में हम क्या बताते हैं कि फर्स्ट हम लोगों को एनसीईआरटी पूछती है 6q + 1, सेकंड क्या है 6q + 3, थर्ड क्या है 6q + 5। इसको हमें शो करना है, दिस इज द ऑड नंबर्स, डायरेक्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करता है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करता है, ये हमें शो करना है। सो दैट क्या हमें ये दिखाना है, ये हमारे क्या क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम लोगों को यदि हम इन तीनों को BQ + R A = BQ + R से यदि तुलना करें तो हम लोग पाएंगे B = 6 एंड रिमाइंडर हम लोगों को इसमें क्या बचना चाहिए 1, 3 एंड 5 की बात करता है। बट वी नो दैट यदि B = 6 हो तो हम लोगों का रिमाइंडर क्या होता है 0, 1, 2, 3 एंड 5 होता है। कितना? 0, 1, 2, 3, 5 होता है एंड 4 भी होता है। 6 टाइप के रिमाइंडर्स हो सकते हैं। तो इस तरह से यदि हम बात करें तो A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6 की बात करते हैं। A1, A2, A4, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का हो जाएगा 6q + 0, 6q + 1 हो जाएगा बच्चों, 6q + 2 हो जाएगा, 6q + 3 हो जाएगा, 6q + 4 हो जाएगा, 6q + 5 हो जाएगा। इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे 6 टाइम्स बनेंगे, अर्थात 6 टाइप के आपको नंबर 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बच सकते हैं, 6 टाइप के नंबर्स मिल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लेते हैं A1, A2, A3। यदि आप A1 मान लीजिए A1 को आप लेते हैं 36, A2 को लेते हैं 37, A3 को लेते हैं 38, ये 39 एंड 40 एंड 41, ये 6 टाइप का आप नंबर्स लेते हैं और इस पे यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड यूज करते हैं वेयर b = 6। तो ये क्या हो जाएगा 6 × 6 + 0, 6 × 6 + 1, 6 × 6 + 2 एंड 6 × 6 is +3, 6 × 6 + 4, 6 × 6 + 5। तो हमें दिखाना क्या था इसमें, हमें जो है एनसीईआरटी ने हमें किस किस फॉर्म की बात की थी, एनसीईआरटी हमसे इस फॉर्म की बात करती है, इस फॉर्म की एंड इस फॉर्म की, अर्थात एनसीईआरटी हमारी A2, A4 एंड A5 की बात, A6 की बात करती है। बट हम जानते हैं कि ये तीनों ही नंबर क्या A2, A4 एंड A5, A6, ये तीनों ही नंबर्स कैसे नंबर्स हैं हमारे ऑड नंबर्स हैं। यदि ऑड नंबर्स है तो हमारा कौन सा फॉर्म मिल रहा है, ये तीनों फॉर्म हमको मिल रहा है। तो आप इसके बाद थ्योरेटिकली आप लिख कर टेक्स्ट या फिर एग्जाम्स में ऐसे सॉल्व करके दिखा करके अपने जितने भी नंबर्स होंगे 2, 3 या 4 नंबर मार्क्स को
पा सकते हैं बच्चों। तो एनसीईआरटी जो भी हमसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हम उसको सॉल्व कर पाए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 660 मेंबर्स इज टू अ मार्च, अर्थात किसी मार्च में 616 मेंबर्स कह सकते हैं जिनमें हमें रखना है। एंड बिहाइंड, अर्थात जो 616 मार्च करने वाले कह सकते हैं इस तरह से मेंबर्स हैं। बिहाइंड अर्थात पीछे हैं। एन आर्मी बैंड जिसमें 32 मेंबर्स, अर्थात 32 मेंबर्स के जो है आर्मी बैंड के पीछे 616 मेंबर्स हमारे मार्च कर रहे हैं। क्या इसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हम लोगों को ध्यान क्या देना है, 616 एंड 32 मेंबर्स। इसके बाद बात करना है टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम, टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, अर्थात ये दोनों जो है जो मार्च करें इसमें स्तंभों की संख्या क्या हो, सेम हो। तो उसके बाद बात करते हैं, कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, अर्थात हमें निकालना है कि मार्च अर्थात ये जो मेंबर्स हैं और आर्मी बैंड एंड कह सकते हैं आर्मी बैंड एंड आर्मी की, अर्थात एक आर्मी और एक आर्मी बैंड या फिर मेंबर्स की जो ये बैंड या फिर ग्रुप है, ये जो दो ग्रुप है कि एक दूसरे के पीछे मार्च करना है एंड उसमें क्या कॉलम की अधिकतम संख्या हमें ज्ञात करनी है। क्या द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जिसमें वे मार्च कर सके। तो हम क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर हम लोगों का 660 एंड सेकेंड नंबर है 32, इन दोनों का हमें HCF लेना पड़ेगा। HCF हायर कॉमन फैक्टर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हायर कॉमन फैक्टर क्या है। जो भी हमारा हायर कॉमन फैक्टर होगा वही नंबर्स होंगे, स्तंभों की वो अधिकतम संख्या होगी 660 एंड 32। तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, HCF, और HCF के लिए हम लोग पुराने मेथड यूज करते हैं, हम उसी यूक्लिडियन लेमर मेथड के थ्रू इसका HCF निकालेंगे। तो हम जानते हैं यहाँ पर हम लोग का बड़ा नंबर क्या है 660 एंड ये स्मॉल नंबर है। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं क्या, यूक्लिडियन लेमर मेथड। इसको करने पर हम लोगों को 32 इंटू हम नहीं जानते क्यू हमारा क्या है प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हम यहाँ पर डिवाइड कराकर देखेंगे कि हम लोग का क्या आता है। तो हम लोग डिवाइड कराते हैं, ये हो जाएगा 660 एंड 32। तो हम क्या कर सकते हैं, ये 1 टाइम्स आएगा। इसके बाद हम लोग यदि रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर हम लोगों का क्या मिल सकता है, रिमाइंडर हम लोगों का 9 मिल सकता है एंड 2 मिल सकता है। तो वो कह सकते हैं 32 इज ग्रेटर देन 29। तो हम यहाँ पर 6 को भी लेकर आएंगे। तो इसके बाद हम देखें कितने टाइम्स हम लोग का जाएगा, 9 टाइम्स में चला जाएगा, 9 टाइम्स लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 एंड हियर हो जाएगा 28। तो बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, हम लोग का रिमाइंडर बचेगा। तो हम इस प्रोसेस को सेकेंड टाइम्स करते हैं, क्या हो जाएगा 32, 4 टाइम्स जाने पर हम लोग का रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। हियर हम लोग का रिमाइंडर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कितने टाइम्स गया 90 एंड हम लोग का रिमाइंडर क्या बचा है 8। यहाँ पर 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। तो हम यहाँ पर हम लोग का रिमाइंडर क्या है 0 है। तो हम बात करेंगे कि 32 या 32 जो है हम लोगों का यहाँ पर डिवाइड कराया जाता है 8 से, तो हम लोगों का जो रिमाइंडर वो 0 हो जाता है। तो बात करते हैं HCF की, तो HCF हम लोगों का क्या हो जाएगा 8, अर्थात HCF की बात करेंगे तो F 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर HCF क्या है 8 है। तो हम कहेंगे कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो हम उसकी बात करेंगे तो क्या कहेंगे, पहले इसको लिख लें, द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स, क्या कॉलम्स, कॉलम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HCF ऑफ 616 एंड 32। तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का आया है 8। तो हम कहेंगे जो है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स क्या होंगे वो 8 हो जाएंगे। तो इसको आप और बेहतरीन तरह से लिख सकते हैं और हमने समझा दिया अच्छे तरह से। तो इस चीज को समझिए। यहाँ पर हम लोगों ने HCF की बात की, ऐसे तो हम लोग पहले से HCF की बात करते हैं, तो आप लोग को उम्मीद ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें HCF ही निकालना है। बट ध्यान दीजिए यहाँ पर कहा थी मैक्सिमम, अर्थात HCF क्या होता है, वो मैक्सिमम नंबर होता है जो दिए गए दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा HCF 8 आंसर हम लोगों का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एनसीईआरटी हमसे क्या पूछना चाहती है, एनसीईआरटी हमसे पूछना चाहती है कि
यूज करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड को। जैसा कि हम लोग इसी मेथड को पढ़ते हुए आए हैं, तो हम क्या कहेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड के जरिए यूज करेंगे। एंड हम लोग क्या दिखाना है, हम लोगों को दिखाना है कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, अर्थात कोई धनात्मक पूर्णांक, द स्क्वायर अर्थात वर्ग करना एनी पॉजिटिव इंटीजर्स का, इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m, अर्थात वो 3m फॉर्म में होता है या 3m+1 फॉर्म में होता है फॉर सम इंटीजर्स m के लिए। तो हम बात करते हैं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को जो फॉर्म दिखाना है वो क्या हो, स्क्वायर करने पर हमें 3m+3m+1 फॉर्म मिले। तो ये हम लोगों को क्या है, b=3 एंड r=0, 1, अर्थात ये हम लोगों को क्वेश्चंस में दिया गया है। तो यदि b=3 एंड r=0, 1 हो तो हम अपने से कोई नंबर a कह सकते हैं, कंसीडर करते हैं। क्या a हम कंसीडर करते हैं, a को यदि हम कंसीडर करें तो क्या हो सकता है, 3q+1 फॉर्म में जा सकता है, a=3q ही हो सकता है, एंड a=3q+2 भी हो सकता है। तो बट हमें दिखाना क्या है, 3m एंड 3m+1 की बात करता है। तो इस तरह से हम बात करेंगे, इन दोनों की बेसिकली बात करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करना है। क्या स्क्वायर करना है बच्चों, तो इसका क्या हो जाएगा, a², इसका यदि आप स्क्वायर करेंगे इस नंबर्स का, तो ये हो जाएगा 9q² +1 +6q। क्या ऐसे नंबर्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप यदि बात करें 9q² एंड 6q में हम बात करते हैं, कॉमन लेंगे कुछ, यहाँ पर हम लोगों का 3 कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पर बनेगा 3q² +2q+1। तो हम लोगों ने क्या कहा है यहाँ पर, m को हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स ले सकते हैं, या फिर कोई भी पूर्णांक हमारा है तो हम इसको m लेट कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी ये m हो सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, 3m+1, अर्थात किसी भी पॉजिटिव नंबर्स, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का कर सकते हैं, स्क्वायर रूट करने पर हमें ये नंबर मिल सकता है, वो 3m+3m+1 फॉर्म का हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी, तो हम इसकी बात करेंगे तो a²=9q², उसके बाद करते हैं a²=3q²। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको हमने लेट कर लिया है m, क्या m हमने इसको लेट कर लिया। यहाँ पर आप एक लाइन लिखेंगे, कंसीडर और लेट 3q²m, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3m। इस तरह से हमने शो किया कि हम किसी भी पॉजिटिव, क्या किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर 3m एंड 3m+1 फॉर्म का होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यदि इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को ये भी फॉर्म मिल सकता है, एंड ये भी फॉर्म देख सॉल्व करने पर हो सकता है कौन सा फॉर्म मिले। इस तरह से हमें भी कोई इसको सॉल्व करने पर हमें कोई और भी फॉर्म मिल जाएगा, बट बेसिकली इसको उस फॉर्म की बात किया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो हम केवल इन्हीं दोनों फॉर्म को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो ये तो था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज एनसीईआरटी द्वारा पूछे गए प्रश्नों में, क्या है, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड का यूज करके हम लोग आंसर को लाएंगे। क्या एनसीईआरटी हमसे क्या पूछती है, एनसीईआरटी हमसे पूछती है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड का यूज करिए, तो हम भाई इसको यूज करेंगे। टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे, इज ऑफ द फॉर्म 9m एंड 9m+1 एंड 9m+8 का होता है। इस फॉर्म में हमारा होता है, तो इसकी बात करने वाले हैं। क्यूब पूछा है, क्यूब बोला है कि 9m एंड 9m+1 एंड 9m+2 8 का बात करता है। तो हम कोई भी पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, हम यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव नंबर्स में हम लेते हैं, a=, क्या ले लें, मान लीजिए हमने 3q ले लिया, क्या 3q ले लिया, तो इसके लिए हमें a1 a2 की बात करें तो 3q+1 ले लेंगे, a3 की बात करें तो 3q+2 ले लेंगे। क्या इस तरह से हम नंबर्स ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले का क्यूब करते हैं, क्या फर्स्ट का यदि हम a1 का क्यूब करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 27q का क्यूब। तो हियर जो m था हम इसको कोई भी इंटीजर्स मान सकते हैं, तो a1 का क्यूब इक्वल टू क्या मिलेगा, 9 × 3 q का क्यूब।
इसको हम लोग एक लाइन अब बढ़ाते हुए लिखेंगे कि हमने कंसीडर किया, फिर भी कंसीडर दैट 3q क्यूब इक्वल टू m वेयर m इज द सम इंटीजर्स, ऐसा आप लिखेंगे। उसके बाद जो हम लाइन लिखेंगे उसको आप नोट कर सकते हैं, राइट करेंगे a1 क्यूब इक्वल टू 9m। तो इस तरह से आप क्या कहेंगे कि हियर इज द हिंस प्रूफ वी नो दैट, या फिर कह सकते हैं हिंस प्रूफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ 9m। उसके बाद सेकंड हम कहेंगे, सेकंड्स की बात करेंगे, क्या सेकंड्स को हम लोग प्रूफ करेंगे। सेकंड हम लोगों का क्या होना चाहिए, सेकंड्स की बात करते हैं। इसको तो हम लोगों ने प्रूफ किया कि ये 9m का फॉर्म है। इसके बाद इसकी बात करते हैं, तो a2 का क्यूब करेंगे, क्या a2 का क्यूब करेंगे, किसका a2 का क्यूब यदि हम लोग करें तो हम लोगों को क्या मिल सकता है, हम लोग को मिल सकता है 27 का क्यूब एंड प्लस 1 प्लस कह सकते हैं 339 क्यूब एंड 3 क्यूब प्लस 1। ऐसा क्या आपको मिल सकता है। वी नो दैट a प्लस बी, उम्मीद है आप लोग जानते ही होंगे, a प्लस बी का यदि हम क्यूब करें तो क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसके लिए यदि हम कह सकते a प्लस बी की बात करेंगे तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करते हैं a2 का क्यूब का बात करें, हमें किसमें लिखा है 9m प्लस 1। तो फर्स्ट हम टोटली राइट करेंगे 1 टाइम्स प्लस 27 क्यू का स्क्वायर एंड प्लस 9 क्यूब। तो ये हम लोगों को 9m प्लस 1 की बात करना है, तो इसमें हमें कुछ भी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को कंसीडर किसमें करना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो हम इन तीनों को पास में लिखेंगे 27 का क्यूब प्लस 27 का क्यूब स्क्वायर एंड प्लस 9 क्यूब इस प्लस 1, ये क्या है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे a2 का क्यूब, क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर हम लोग कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा 3q का क्यूब, जैसे पहले में यहाँ पर हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 3 नो केवल यहाँ पर q हम लोगों को मिलेगा प्लस 1। तो m इज द सम इंटीजर्स, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट लाइन कंसीडर और लेट वी कंसीडर या फिर वी लेट 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 3q इज इक्वल टू m वेयर m इज द सम इंटीजर्स। उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे a2 का क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1। इस तरह से ये फॉर्म भी होता है, अर्थात इसके फॉर्म किसको तो हम क्या कर सकते हैं 9m प्लस 1 इज इक्वल टू a2 का क्यूब, इस फॉर्म में होता है। एंड हियर हम लोग लिखेंगे a1 का क्यूब। इसके बाद बात करते हैं हम लोग थर्ड की, तो थर्ड हम लोगों का क्या कहता है, थर्ड हम लोगों का क्वेश्चन कहता है, या फिर थर्ड में हम लोगों को क्या शो करना है 9m प्लस 8 वेयर b इक्वल टू 3। तो हम लोग बात करते हैं थर्ड पर, तो थर्ड पर हम लोगों का क्या हो जाएगा a3 का क्यूब की बात करेंगे तो हो जाएगा 27 और 9 इंटू 3 का क्यूब ऐसा लिख सकते हैं प्लस 8 प्लस 3 2 एंड 3 9 2 80 क्यूब एंड 3 क्यूब प्लस 2, ऐसा हम लोग राइट कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं प्लस b का होल क्यूब में हम ऐसा राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 9 इंटू 3 का क्यूब प्लस 8 प्लस 9 इंटू 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 4 क्यूब। क्या ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है। यहाँ पर यदि 9 को यदि कॉमन ले तो क्या मिलेगा 3 क्यू का क्यूब प्लस 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। क्या आपको ऐसा मिलेगा, हाँ आपको ऐसा मिलेगा बच्चों। यहाँ पर 8, तो 8 हमें लाना है कि 9m प्लस 8 फॉर्म होता है, तो हम यहाँ पर 8 से कुछ भी कॉमन नहीं करेंगे। एंड इसके बाद आप लोग वही पुरानी लाइन भी कंसीडर दैट 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू m वेयर m इज द सम इंटीजर्स की बात करता है। तो a3 का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 9m प्लस 8। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चंस में है, ये आपको 4 से 5 या 6 नंबर्स में आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आप बात करेंगे 9m प्लस 8 इक्वल टू a3 का क्यूब। इस तरह से हम लोगों ने एनसीईआरटी द्वारा पूछी गया था। एनसीईआरटी हमारी पूछती है 5 टाइप के क्वेश्चंस, जिसको आप लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। तो हम बात करेंगे इसमें कोई भी डाउट्स की। इसके बाद हम बात करते हैं यदि आपको इस 5 टाइप के क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी द्वारा पूछे गए हैं, 2 एनसीईआरटी के एग्जांपल, इसमें यदि आपको कहीं पर भी डाउट्स है, यदि वो क्लियर नहीं हुए हैं, तो उसकी बात हम आप कमेंट्स में करेंगे, तो उसको हम आपको समझाएंगे। तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारी
जो है चैनल या फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन या फिर जो भी मैथ के हम कह सकते हैं कोर्सेज प्रोवाइड करा है वो आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप जल्द से जल्द हमसे जुड़ सके। तो फिर वीडियो को लास्ट तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।